मानव की अपार जन धन को हानि पहुंचाने वाले आकस्मिक घटना को आपदा कहते हैं। मानव की जन धन को हानि पहुंचाने वाले आकस्मिक घटना को आपदा कहते हैं। यानी ये कहना चाहते हैं वे घटनाएं जो अचानक होती है और मानव की संपत्ति को काफ़ी अपार मात्रा में हानि पहुंचाता है, उसे आपदा कहते हैं। जैसे में भूकंप, बाढ़, तूफान, आतंकवाद, दंगा, ये सब आपदा हैं। आपदा आपके दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं प्राकृतिक जनित आपदा होता है और दूसरा जो होता है मानव जनित आपदा होता है। प्राकृतिक जनित आपदा, जिस आपदा का कारण प्राकृतिक होता है उसे प्राकृतिक जनित आपदा कहते हैं। जैसे में भूकंप, बाढ़, तूफान, ये तीनों का तीनों प्राकृतिक जनित आपदा है। इसका कारण प्राकृतिक है, इसलिए इसे प्राकृतिक आपदा के श्रेणी में रखा गया है। मानव जनित आपदा, जिस आपदा का कारण मानव होते हैं उन्हें मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे दंगा, आतंकवाद, बम विस्फोट, सांप्रदायिक दंगा, ये सब जो है मानव जनित आपदा के श्रेणी में आते हैं। पृथ्वी के अचानक थरथराने अथवा हिलने डोलने की घटना को भूकंप कहा जाता है। और भूकंप एक आपका प्राकृतिक आपदा है। भूकंप आपका एक प्राकृतिक जनित आपदा है और भूकंप दो कारणों से हो सकता है। पहला कारण ज्वालामुखी का विस्फोट और दूसरा पृथ्वी के प्लेटों का आपस में टकराना अथवा एक दूसरे से अलग खिसकना। भूकंप के अध्ययन को सीस्मोलॉजी कहा जाता है या भूकंप विज्ञान कहा जाता है। और भूकंप की तीव्रता जो होती है, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर अंकित किया जाता है। भूकंप की जो तीव्रता होती है उसे रिएक्टर स्केल पर अंकित किया जाता है तथा भूकंप मापने वाले यंत्र को सीस्मोग्राफी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे भूकंप को मापने वाला यंत्र जो है वो सीस्मोग्राफी है। भूकंप मापने वाले यंत्र को सीस्मोग्राफी कहा जाता है, लेकिन जिस पैमाना पर उसको अंकित किया जाता है उसको रिएक्टर स्केल कहा जाता है। ठीक है। प्राकृतिक जनित आपदा में भूकंप, सुनामी, तूफान, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, हिमस्खलन, तड़ित, बादल का फटना इत्यादि को शामिल किया गया है। जबकि मानव जनित आपदा में सड़क दुर्घटना, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगा, बम विस्फोट, इन सभी कारकों को रखा गया है। यानी भूकंप का केंद्र, भूकंप के उद्गम स्थान को भूकंप केंद्र कहा जाता है। यानी पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको भूकंप केंद्र कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपरी भूमि के सतह को अधिकेंद्र कहते हैं। मतलब जिस स्थान पर भूकंप होता है तो उसको तो भूकेंद्र कहते हैं, यानी भूकंप का केंद्र कहा जाता है। और ठीक भूकंप के केंद्र के ऊपरी वाला जो भूमि का सतह होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो अधिकेंद्र कहते हैं। समुद्र में आने वाले भूकंप को सुनामी कहते हैं। यानी समुद्र में आने वाले भूकंप को सुनामी कहा जाता है। भूकंप केंद्र, भूकंप के उद्गम स्थान को भूकंप केंद्र कहा जाता है। यानी भूकंप जिस स्थान पर होता है उसी को भूकंप केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र के ठीक ऊपरी वाले भूमि के सतह को अधिकेंद्र कहा जाता है। यानी जिस स्थान पर भूकंप घटित होता है उसके ठीक ऊपरी वाली सतह को, ऊपरी वाले सतह को अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर भूकंप हो रहा है तो इसे भूकंप का केंद्र समझेंगे, इसे भूकंप का केंद्र समझेंगे। और इसी के सामने ठीक यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी का जो सतह है यहाँ पर अगर आ गया तो इसको अधिकेंद्र कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो अधिकेंद्र कहेंगे। इसको अधिकेंद्र कहेंगे और जहाँ पे उत्पत्ति हुआ है उसको भूकेंद्र कहेंगे। ठीक है। चलिए अब रहा सुनामी। तो समुद्र में आने वाले भूकंप को सुनामी कहा जाता है। समुद्र में आने वाले भूकंप को सुनामी कहा जाता है। भूकंप से 3 प्रकार की तरंगे की उत्पत्ति होती है। भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है। पहला
प्राथमिक तरंग, जिसको प्राइमरी वेव भी बोलते हैं, ये सबसे पहले किसी भी स्थान पर पहुंचता है और यह पृथ्वी के अंदर सभी जगहों पर गति कर सकता है। दूसरा द्वितीय तरंग है, यह केवल ठोस माध्यमों में गति करता है। द्वितीय तरंग है जो केवल ठोस माध्यम में ही गति करता है, द्रव और गैस में ये गति नहीं कर सकता है। तीसरा है सतही तरंग, जिसको हम लोग लैंड वेव के नाम से भी जानते हैं, और ये भी ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गति कर सकती है और यह सबसे विनाशकारी होती है। ये जिग जैग पॉइंट में ऐसे बोलते हुए ये गति करती है, और सतही तरंग इन तीनों तरंगों में सबसे खतरनाक होती है। यहाँ पे हम लोग को भूस्खलन समझना है, तो भूमि के अचानक खिसक करके गिरने की प्रक्रिया को भूस्खलन कहते हैं। यानी जब भूमि खिसक करके गिरता है तो इस प्रक्रिया को भूस्खलन कहते हैं। और इसी तरह जब हिम जिसको आप बर्फ़ बोलते हैं, तो ढलानों पर बर्फ़ भी खिसक करके नीचे की तरफ गिरती है, जिसे हिमस्खलन की क्रिया कहा जाता है। यानी भूमि खसक करके गिरे तो भूस्खलन, और जब बर्फ़ खसक करके नीचे की तरफ गिरे तो हिमस्खलन कहा जाता है। भूस्खलन और हिमस्खलन ये दोनों प्रक्रियाएं जो है, भूस्खलन और हिमस्खलन ये दोनों प्रक्रियाएं पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है कि अचानक भूमि क्या होती है कि खिसक करके गिरने लगती है, जिस घटना को भूस्खलन कहते हैं। और अधिक हिमपात के कारण जो होता है, पहाड़ों पर जमा हुआ बर्फ़ जो होता है वो खिसक करके नीचे की तरफ गिरने लगता है, जिस घटना को हिमस्खलन के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ पर ज़्यादा होता है, ये देखिएगा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और कोंकण क्षेत्र में भूस्खलन और हिमस्खलन दोनों की प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। यहाँ पे एक है रिएक्टर स्केल। तो रिएक्टर स्केल की सहायता से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और रिएक्टर स्केल की खोजकर्ता जो है, निर्माणकर्ता जो थे, रिएक्टर स्केल के जो खोजकर्ता थे वो चार्ल्स रिटर थे, जो अमेरिका के रहने वाले थे, और उन्होंने इसका खोज जो है 1935 में किए थे। मतलब इनका निर्माण उन्होंने 1935 में किया था।